सो हे व्हाट्सअप गाइस, सर कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज मैं सीधा व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। पहले भाई देखो, आज मैं कहीं जा रहा हूँ अनप्लान ट्रिप पे। तो ये ट्रिप होने वाली है, बाद में पता चल जाएगा। ये दिल्ली का ट्रैफ़िक देखो भाई, ये रात के 12 बजे का दिल्ली का ट्रैफ़िक है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पूरे 2400 घंटे ये ट्रैफ़िक चलता है। रात के 12 बजे सोचो ऐसा ट्रैफ़िक है तो दिन में क्या हाल होता होगा। ये देखो 12:30 करीब क्या ट्रैफ़िक जा रहा है। ये सारे सारे हैवी व्हीकल अभी के अभी निकलते हैं, और जितना इनकी वजह से हम इतना लेट हो रहे हैं ना भाई जाने में। तभी हम जल्दी निकले, हमें पता था ऐसा, चाचा ने कहा जल्दी निकलते हैं, ट्रैफ़िक होगा रास्ते में होगा, तब हम इसलिए जल्दी निकल गए। अब देखो सामने इतना ट्रैफ़िक है तो कैसे बंदा, मतलब किसी को कहीं इमरजेंसी होगी कोई जा नहीं सकता। सो भाई मेरठ एक्सप्रेस वे पर चढ़ चुके हैं। ये हापुड़ गाज़ियाबाद बस आने ही वाला है। एक्सप्रेस वे सही बना रखा है इन्होंने, ये वाला ना एक्सप्रेस वे एकदम मस्त है। इधर से 6 लेन मस्त बना दिया। दोस्त में हापुड़ रहता है, हापुड़ से आता है ड्यूटी। अच्छा, और ट्रेन में आता है। वो रोज आता है। रोड डेली ओ भाई साहब, सुबह 7 बजे निकल जाता है, तब जाकर पहुँचता है। अच्छा। हापुड़ तो दूर है यहाँ से, 51 किलोमीटर तक यहीं से दिख रहा है। हापुड़ से कनौड़ा प्लेस आ गया। ये 51 किलोमीटर हापुड़ से कनॉट प्लेस, बड़ी दूर है तब भी। सो भाई हमारा पहला टोल आ चुका है, और भाई टोल पे देखो क्या भीड़ हो रही है। मतलब लोग सब ट्रिप पे निकल रहे हैं घूमने के लिए। ये देखो अब ये बैक ले रहा है यहाँ से। मतलब कुछ ना कोई दिक्कत आती ही है जब तुम्हें जल्दी हो रही होती है, मतलब टाइम से जाना होता है, तब दिक्कत आती ही आती है। सो गाइस यहाँ पे तो मिला नहीं पेट्रोल, यहाँ पे सिर्फ पावर वाला है। बाकी देखो अब अभी तो है 2 डंडी बची हैं, अब देखो कितना मिलता है कितना नहीं। यहाँ डीजल और पावर पेट्रोल है सिर्फ। आगे चलते हैं हम देखते हैं। सो गाइस अभी हम हैं मेरठ और हरिद्वार के कहीं बीच में है। अभी मेरठ सिटी के लिए कटाया था, हम सीधा आ गए हरिद्वार वाली रोड पे। तो अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके हैं। यहाँ पे था नहीं, जैसा मैंने बताया, अभी पावर वाला है सिर्फ, अब है नहीं। तो अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है और क्या नहीं। ये रही अपनी गाड़ी, ब्रेज़ा लेके आए हैं ट्रिप पे, देखो अब क्या होता है। सो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है ड्राइविंग सीट पे। अब थोड़ी खींचते हैं गाड़ी और फटाफट चलते हैं भाई, क्योंकि पता नहीं कब पहुंचेंगे। ये देखो स्पीड, चलते हैं भाई फटाफट। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब बिजनौर अब यहाँ से है 25 किलोमीटर। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है, मतलब फ्रेश वॉशरूम वगैरह के लिए। अभी छोटा सा ब्रेक लिया है। भाई तुम्हारा ड्राइविंग कर रहा है इधर ड्राइविंग सीट पे, अभी तुमने देख ही ली होगी। 100 एवरेज के साथ चला रहे हैं, नो ओवर स्पीडिंग, जो लिखी है लिमिट उसी पे चला रहे हैं एकदम। तो अभी तो हमारी गाड़ी चल चुकी है 163 घर से यहाँ तक, और अभी ये चलेगी 70-80 किलोमीटर और कोटद्वार तक। फिर कोटद्वार से और आगे जाना है, तो मतलब तुम मान लो 300 तक चल जाएगी सारी। तो लेट्स सी, अब देखते हैं, चलते हैं फिर बढ़ाते हैं आगे। फिर वहीं पे बड़ा ब्रेक लेंगे, खाएंगे पिएंगे कुछ, क्योंकि खाया पिया है नहीं, अब सुबह हो ही जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो चलते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, लेट्स गो। सो भाई पेट्रोल पंप तो मिल गया है। ये देखो इधर पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, इधर डिस्पेंसर है, पर भाई यहाँ कोई भरने वाला ही नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल भी ज़्यादा नहीं है। ये देखो अगर दिखाऊं तो सिर्फ गाड़ी में 2 डंडी बची हैं, 2 डंडी बची हैं। और हमें जाना है अभी 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, और बीच में एक पंप आया था, वहाँ पे कोई था नहीं, मतलब बंद था वहाँ। तो लाइट वाइट भी पूरी बंद थी। यहाँ पे आया है, यहाँ पे कोई बंदा है नहीं भरने वाला। तो अब बताओ इतनी रात को, रात के बज रहे हैं देखो 4:30 होने वाले। तो अब क्या करें, कुछ मिल नहीं रहा। अब मैप पे सर्च करेंगे, निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने चला दी 190 किलोमीटर चल गई है। अब देखते हैं आगे कोटद्वार पहुंचने में कितना टाइम लगता है।
मिलते हैं आपको, अब देखते हैं नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन कहाँ आता है, बताऊँगा। यहाँ तो कोई मिला नहीं, देख लिया हमने चारों तरफ। निकलते हैं अब आगे की तरफ, नेक्स्ट पेट्रोल पंप देखते हैं। पूरा जंगल ही जंगल, इधर पूरा जंगल, बस इकलौती गाड़ी चल रही है हाईवे पे। और इधर भी ना कोई दुकान वुकान, कुछ नहीं है, पूरा जंगल ही जंगल। रोड पे इकलौती गाड़ी, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। देखते हैं अब कब मिलता है फ्यूल स्टेशन। ये देखो एक और गया, पर ये बंद है, इंडियन ऑयल का। अब देखो आगे कब मिलता है, कितनी देर बाद। तो गाइज अभी हमें कोटद्वार हाईवे अब बढ़िया बन चुका है। 2 लेन से सीधा 3 लेन हाईवे आ गया। 1 साइड 3 लेन, दोनों साइड मिला के 6 लेन हाईवे। देखो कितना सही लग रहा है। यहाँ पे पूरी लाइटिंग कर दी है, मतलब पीछे जितना ही अंधेरा था उतनी यहाँ पे पूरी लाइटिंग कर दी है। एकदम मस्त बना रखा है, कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं, एकदम मस्त जगह है। आओ इसी रास्ते से आओ भाई। जितना मैंने तारीफ़ की थी पीछे हाईवे की, अब देखो भाई ये रोड, अब आया असली रोड कंस्ट्रक्शन वाली। अब ये गड्ढे ही गड्ढे हैं, ऊपर नीचे। पिछले 2 किलोमीटर से ये हो रखा है ऐसे ही, ऊपर नीचे गड्ढे आ रहे हैं, कहीं पे ठीक आ रही है, फिर गड्ढे आ रहे हैं। मतलब 14 किलोमीटर जाने के आधा घंटा दिखा रहा है अब। सो गाइज एक पेट्रोल पंप मिला था यहाँ, कोटद्वार पहुँच के ही रीच कोटद्वार भाई। और ये पेट्रोल पंप मिला था इंडियन ऑयल, यहाँ से पेट्रोल भरवा लिया है चाचा ने। मैं वॉशरूम होके आ गया हूँ, अब चलते हैं आगे, कोटद्वार रुकेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सही है एकदम मामला, मौसम हो रखा है एकदम बढ़िया। देखते हैं कहाँ रुकते हैं आगे। सो गाइज अभी पता चला है कि बड़ी अच्छी एवरेज दी है भाई इसने दी है हमें। मतलब चाचा ने बोला था कि 5000 की कर दो, मतलब फुल कर दो पूरा। तो ये हो गई 3800 में फुल हो गई है। तो हम इसमें 4 डंडी थी तब लेके आए थे, और इसमें टोटल 10 डंडी है, तो मतलब 6 डंडी एक्स्ट्रा लगी है। तो इसने बहुत अच्छी एवरेज, मतलब कम से कम 20-21 की एवरेज निकाल के दी है, एकदम मस्त निकाल के दी है, कोई दिक्कत भी नहीं है यहाँ पे। और मौसम अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा दिख रहा होगा ऊपर मेरे ब्लैक, ये देखो ब्लैक क्लाउड से है। अभी उधर तो पूरे हैं, अगर ऐसे दिखाऊं तो ये देखो इधर तो पूरा ब्लैक ही ब्लैक है। तो भाई मौसम इतना प्यारा हो रखा है यहाँ पे। अब देखते हैं धूप आती है कि नहीं आती, या ऊपर पहाड़ों पर का जब सीन होएगा, वाह भाई। चलते हैं वहाँ, अभी चाचा को काम भी है यहाँ मार्केट में, तो कोटद्वार मार्केट भी दिखाता हूँ आप लोगों को। गाड़ी में मच्छर भगाने का प्रोसेस चालू, खिड़कियाँ सारी डाउन, ब्लोअर कर दिया 4 पे, डिक्की भी खोल दिया है भाई बहुत परेशान किया हमें मच्छरों ने। मतलब हल्का आ रहा है, बैठ रहा है, काट रहा है, उड़ जा रहा है, और रास्ते में कहीं दिख भी नहीं रहा, अंधेरा हो रहा है, पूरी गाड़ी में अंधेरा। तो अब जाके निकाल रहे हैं इसे, तो अब देखते हैं निकलते हैं। वैसे तो निकल जाएंगे सारे के सारे, डिक्की फुल है, यहाँ मेरा बैग है, और ये तो भाई निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से। आगे सामने मार्केट लग रही है, मतलब खुल गई है दुकानें वहाँ पे, सबके बोर्ड चमक रहे हैं। मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, वरना हम ऋषिकेश से जाते हैं हमेशा। और वो देखो भाई सामने पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं धीरे धीरे करके, और यहाँ पे सारी उत्तराखंड परिवहन की बसेस वगैरह सब कुछ है। चलते हैं मार्केट। गाइस पीछे तो मिले नहीं सब्जी वगैरह, बस सिर्फ फ्रूट वगैरह थे, वो हमने ले रखे हैं। तो पीछे तो मिला नहीं कुछ सब्जी वगैरह, तो अब आगे ही चलते हैं, आगे देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्केट थी। चाचा कह रहे हैं वहाँ पे मार्केट। मैं तो बहुत टाइम बाद आया हूँ, मेरे को तो कुछ पहले भी नहीं पता था, पहले छोटे में था, अब बड़ा हूँ तो बाद आया हूँ, बहुत टाइम पता नहीं। तो वहाँ से मार्केट हट गई है, अब आगे जा रहे हैं, देखते हैं कुछ मिले आगे तो वहाँ पे रोकेंगे, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेंगे। अभी तो आगे आ गए, यहाँ पे तो बिल्कुल खाली है, सुनसान है, जैसे होता ही है सब जगह। ये देखो एकदम सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते हैं रोडों पे, एकदम सुनसान इलाका, और पहाड़ों की खुशबू बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लोग रनिंग कर रहे हैं, देखो लोग रनिंग कर रहे हैं। और ये आ गया अपना पौड़ी के लिए रास्ता, ये रहा अपना पौड़ी 106 किलोमीटर। सो गाइस पहाड़ शुरू हो गए हैं, कोटद्वार रह गया पीछे। ये देखो पहाड़ शुरू हो गए हैं, मतलब चढ़ाई शुरू हो गई है अब पहाड़ की, धीरे धीरे ये कर्व भी आने लग गए रोड। ये देखो बसें अब छोटी हो गई हैं पहले से,
अब ये ऊपर जो केदारनाथ साइड बसें जाती हैं वो सारी बसें जा रही हैं और ये अब घुमावदार रोड आ चुकी है। भाई सुबह के टाइम बहुत चेंज हो गया है। ये देखो एक बारी मौसम देखो भाई, क्या मौसम है, मतलब दिल्ली के एकदम अपोजिट मौसम है और बारिश वाले बादल लगे हुए हैं। और दिल्ली में जितनी तेज़ धूप है यहाँ पे उतना ही धूप का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बादल ही बादल है उतने सारे। जैसा दिल्ली वाले चाहते हैं कि ऐसी ठंड हो जाए वैसे, मतलब यहाँ पे हमने विंडोज़ रोल डाउन कर दी है नीचे और हमें बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि गर्मी है कुछ है। हमें ऐसा लग रहा है कि बस मस्त है, अच्छा है। जबकि मैंने फुल शर्ट पहनी हुई है तो ऐसे पता नहीं चल रहा क्योंकि इतना अच्छा सुहाना मौसम है। ये सब लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं इधर साइड, यहाँ पे अपने अपने घरों से बाहर आके। अब पहाड़ अब चालू हो गए हैं तो दिखाते हैं आपको बेस्ट व्यू आगे जाके। गाइस ये जंगल शुरू हो गए, जैसा मैंने बताया था जंगल आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ बैटरी रिक्शा, ओ यहाँ पे गाइस ये देखो बैटरी रिक्शा भी आने लग गए पहाड़ों पे। गाइस पहाड़ों पे बैटरी रिक्शा आने लग गए। ये देखो पहाड़ों पे बैटरी रिक्शा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है अपनी लाइफ में पहाड़ों में चढ़ रहे हैं बैटरी रिक्शा। ये चढ़ भी पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, यहाँ ऐसे यहाँ पे रोड ऐसे प्लेन है तो चढ़ रहे हैं, बाकी पता नहीं चढ़ पाएंगे ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। भाई पहले ये नई चीज़ देखी मैंने आज आके गर्मियों में, चलो कुछ तो नया देखने को मिला। ऐसी अभी तो सीधी सीधी रोड है, चढ़ाई शुरू नहीं हुई है, तब जाके ये चल रहे होंगे। गाइस अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे पहले क्या अभी भी जैसे पानी हो गया है और बैम्बूज होते हैं जब यहाँ पे, तो यहाँ पे एलिफेंट्स दिखते हैं। जहाँ पे खाली खाली दिख रहा है ना, यहाँ पे हाथी आते हैं। तो सुबह के टाइम यहाँ पे पुलिस वाले रोक देते हैं सारी गाड़ियाँ कि एक साथ जाएंगी, क्योंकि अटैक हाथी कर देते हैं तो उसका खतरा रहता है। तो यहीं पे नीचे एक बारी मैं पहले आता जब छोटे में तो यहीं पे दिखे थे मेरे को नीचे हाथी, बट आज तो थे नहीं, बट रहते हैं यहाँ पे बोर्ड इंडिकेशन भी लगा रखा होता है कि डेंजर अहेड करके जो होता है ना कि एनिमल्स हैं आगे, वो सब। अब यहाँ पे शुरू हो गए हैं अपने पहाड़ रियल वाले। गाइस ये पहाड़ों की गाड़ी बोलेरो मैक्स। सो गाइस दुगड्डा पहुंच चुके हैं, वो देखो सामने दुगड्डा दिख रहा है, ये देखो। और ये देखो पीछे व्यू और ये ऊपर बादल, कितना प्यारा मौसम हो रखा है। दुगड्डा का बाजार है गाइस ये पूरा, ये देखो अभी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजने वाले हैं। लेंसीडॉन यहाँ से 25 किलोमीटर है, बस मात्र 25 किलोमीटर। और लेंसीडॉन इतनी ठंड हो रही होगी अभी इस टाइम, ये देखो जब यहाँ इतनी मस्त एकदम हवा चल रही है बाहर, तो लेंसीडॉन तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा होगा इस टाइम। सो गाइज़ आप जो ये नीचे देख पा रहे होगे शहर, ये है हमारा सतपुली बाज़ार। भाई पूरी मार्केट है हमारे यहाँ से, यही सबसे नज़दीक मार्केट है। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से, ये ऊपर से बर्ड आई व्यू है भाई शहर का। गाइज़ इसकी एवरेज चेक करी जा रही है, मतलब इसकी एवरेज चेक कर रहे हैं हम। ये देखो अभी से जितना कोटद्वार से, और अभी हम सतपुली पहुँच चुके हैं। मैंने दिखाया ऊपर से बर्ड आई व्यू। तो ये सतपुली में अब पेट्रोल पंप पे इसको भरवा रहे हैं और हम देख रहे हैं 300 का पेट्रोल डला है वहाँ से। और हम चले होंगे तकरीबन चले होंगे वहाँ से 60-70 किलोमीटर। तो डिवाइड कर लेना, 3.2 लीटर आया है तो डिवाइड कर लेना 60 या 70 से डिवाइड कर लेना, उतनी एवरेज इसने दी है।
सही एवरेज दिया वैसे निकाल के हैं। सो गाइस सामान ले लिया है, ये वेजिटेबल्स हैं कुछ और ये चाचा पे थोड़े फ्रूट्स हैं। अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, चलते हैं भाई फटाफट। बारिश भी आ रही है, धीरे धीरे बूंदें पड़ने लग गई बारिश की। ये सतपुली में थोड़ी खुदाई चल रही है इधर, जेसीबी की पता नहीं क्या बना रहे हैं यहाँ पे, कुछ स्विमिंग टाइप सहस्त्रधारा टाइप बना रहे हैं। पानी रोक वोक के ये आपका सतपुली पूरा, ये उधर से पल्ली छाल जाने का रास्ता और ये पूरी नदी। अब चलते हैं जल्दी से वापस, गाड़ी तैयार है, चाचा बैठ गए, चलते हैं। सो निकल चुके हैं घर की तरफ, अब चलते हैं फटाफट। गाइस ये सतपुली का, ये इतने में ये आ गया पौ पौ करने। गाइस ये सतपुली का फेमस हॉस्पिटल, हमारे यहाँ मार्केट सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही है। इन घने जंगलों में ये इकलौता हॉस्पिटल हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। सो गाइस ये आ चुका है अपना गांव का बोर्ड, और इधर भाई ये सारी मतलब दुकान है एक दो कि कोई छोटा मोटा सामान या राशन वगैरह का यहाँ से ले सकता है बंदा। और जो ये पीछे आपको मैं देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये हमारा हॉस्पिटल है गांव का। तो चलते हैं भाई जल्दी गांव की तरफ। सो गाइस मैं घर पहुँच चुका हूँ। मतलब बीच में क्या हुआ था कि चाचा को जाना था चाची को लेने उधर कहीं और मेरे को आना था इधर अपने होम टाउन। तो मतलब एक भाई आ गया था यहाँ से लेने, तो फिर उसके बाद मैं बाइक से आया। तो अभी तो मैं घर पहुँच चुका हूँ भाई। पूरा घर, ये रूम है पूरा, और ये बाहर का ऐसा कुछ व्यू है मेरे घर से। तो भाई इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग कह रहे थे कि भाई कोटद्वार वाला रास्ता ठीक नहीं है और या फिर वहाँ गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, बट हमें कुछ नहीं था। बट ये था कि हाँ अगर आपको मतलब सीधा रास्ता चाहिए और कहीं पे कोई उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं चाहिए, एकदम प्लेन रास्ता चाहिए, तो आप ऋषिकेश से प्रेफर कर सकते हो आना। ऋषिकेश से सीधा देवप्रयाग, जो पंचप्रयाग में से एक है, वहाँ सीधा जा सकते हो। और अगर थोड़ा वैसा है कि नहीं भाई वो आपको शॉर्ट पड़ता है, आपका उधर से पड़ता है, तो वहाँ से भी जा सकते हो। ऐसे सच हमें कोई, जैसे ब्लॉग में मैंने दिखाया, कोई रोका नहीं, किसी ने कोई दिक्कत नहीं हुई। बस थोड़ी रोड ख़राब थी जहाँ पे काम चल रहा था, बट रोका कहीं पे भी नहीं। और जैसा था बढ़िया ही था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। सच बढ़िया था सब। मैंने भी ड्राइव की, चाचा ने, दोनों ने मिलकर ड्राइव किया। तो गाइस इस पार्ट में इतना ही। और अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो भी अपडेट होगी वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। और आगे की अपडेट करने के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक। जब तक के लिए गुड बाय।